हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में इसके पहले मैं लगभग छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है कंप्लीट कराया हुआ है। लगभग 2 पार्ट में इसको मैं कंप्लीट कराया हूं, तो जाके जो है सेशन को यहां पे देख सकते हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग जो संभाग जिला में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट आपको कराया जाएगा। पुलिस वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्यापम का कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप पीएससी प्री 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। और सभी एग्ज़ाम को देखते हुए जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को, कंटेंट को तैयार किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगभग देखेंगे तो 5 प्रकार के मृदा इसमें पाई जाती है। जो 5 प्रकार की सॉइल पाई जाती है, जिसमें आपका पहला लाल पीली मिट्टी है, दूसरा आपका लाल बलुई मिट्टी है, तीसरा है आपका लाल दोमट मिट्टी है, और आपका चौथा है आपका लेटराइट मिट्टी है। तो ये आपका टोटल 5 प्रकार की मिट्टी। तो पांचवा आपका काली मिट्टी। तो टोटल यहाँ पे 5 प्रकार की मृदा जो यहाँ पे पाई जाती है, और अलग अलग नाम से भी इसको जानी जाती है। तो अलग अलग और किस नाम से इसको जानी जाती है, उसका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे। और जो है अगर देखेंगे जो हम मिट्टी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है जी, तो मिट्टी के निर्माण देखेंगे तो मतलब किसी भी क्षेत्र में जैसे जो पाए जाने और जो चट्टान होता है, तो उसी क्षेत्र की मृदा का इससे निर्माण होता है। आपका चट्टान से टूट के आपका इसका मिट्टी का मृदा का निर्माण होता है, इसका निर्धारण होता है, इसको याद रखिएगा। और जो है और हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, या खास करके भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो है यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे जो अनेक प्रकार के जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे बताया था, तो इसको याद रखिए। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और पांचवा आपका काली मिट्टी। तो 5 प्रकार की काली मिट्टी यहाँ जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया गया है वो सभी एमसीक्यू फॉर्म में है, और सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप डेली बेस पे बने रहेंगे तभी आप कंप्लीट यहाँ पे पढ़ पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। तो मैं कंप्लीट यहाँ पे कराऊँगा, पार्ट वाइज बढ़िया देखिएगा। जनजाति लगभग 9 पार्ट में कवर कराया हूँ। जनजाति का जो सिलेबस होता है बहुत ही बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो 9 पार्ट में उसको मैं कवर कराया हूँ। तो पार्ट वाइज बढ़िया देखिएगा, तो ज़्यादा आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो सभी जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। अभी जस्ट बताया हूँ, सभी क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू फॉर्म में है, और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस मिट्टी में जल रोने कौन से मिट्टी में जल रोकने की जो है क्षमता यहाँ पे अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी में, लाल रेतीली मिट्टी में, लाल दोमट मिट्टी, या आपका लाल पीली मिट्टी। तो अपने से भी आंसर लगाइएगा। बुक वगैरह पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम अटेंड नहीं कर रहे होते, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते ये हमको पता नहीं होता। यहाँ से आप प्रिपेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता जो है आपका सबसे अधिक होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिए, काली मिट्टी जो है इसमें जो है इसको काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है, इसको कन्हार कन्हार मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और काली मिट्टी इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, भर्री, रेगू, और इसी नाम से इसको और जाना जाता है काली मिट्टी को। और ये आपके बारीक कण के जो है कणों से आपका बना होता है, गहरा भूरा रंग का होता है काली मिट्टी। और इसी मिट्टी में जल रोकने की क्षमता यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर हम छत्तीसगढ़ के देखेंगे तो इसका जो विस्तार कहाँ पे है, तो ये आपका गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, ये सभी इन क्षेत्रों में ये जो काली मिट्टी देखने को मिलती है। और इसका निर्माण कैसे होता है काली मिट्टी का, तो जो आपका बेसाल्ट युक्त जो चट्टान के जो अपर्दन से आपका लावा से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। और इसमें कौन कौन से मुख्य फसल किया जाता है, तो मुख्य फसल की बात करूँ तो यहाँ पे गन्ना, सबसे ज़्यादा कपास। काली मिट्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में भी
भारत के जीके वगैरह में काली मिट्टी जो है आपके कौन से जो फसल सबसे अधिक होती है, तो कपास का सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। काली मिट्टी कपास के लिए इसको जानी जाती है। तो मुख्य फसल में आपका गन्ना, कपास, गेहूँ, चना, जो रबी फसल है आपका काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो इसका जो काली मिट्टी जो काला रंग होता है, ऐसा क्या कारण है कि जो मिट्टी का रंग काला होता है, तो फेरिक टाइटेनियम, जो फेरिक टाइटेनियम होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण आपका जो रंग है काला होता है। इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होने के जो इसी के कारण इसको जो है आपका जल रोकने की क्षमता होती है। और अधिक होने जो यहाँ पर जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसकी जो इस सतह पर जो आपका क्ले होता है, जिसको चिका बोलते हैं, की मात्रा सर्वाधिक होती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसको कही जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है? कछारी में, कन्हार में, छावर में या आपके बहारा मिट्टी में? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जो कन्हार जो मिट्टी है, तो इसी प्रकार के मिट्टी में आपका रबी फसल, एक मिनट ना, रबी फसल और खरीफ फसल, ये आपका दोनों फसलें आपका जो कन्हार मिट्टी में, बी ऑप्शन कन्हार मिट्टी में जो आपका आपके दोनों फसलें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी को भर्रे मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार मिट्टी, इस मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपका इसमें खास करके गन्ना, कपास, गेहूँ वगैरह जो फसल यहाँ पे इसका ऐसा फसल यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किन जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है? तो अपर्दन की जो क्रिया सर्वाधिक कौन से जिले में देखने को मिलती है? बस्तर और बीजापुर में, बस्तर सुकमा में, बस्तर और राजनांदगांव में, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा में। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बस्तर जिला है और राजनांदगांव जिले, ये दोनों जिलों में जो मिट्टी का जो अपर्दन की जो क्रिया यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है, बस्तर और आपके राजनांदगांव दोनों जिलों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है? लाल तथा पीली, लाल तथा काली, पीली तथा काली या पीली तथा गहरी भूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लाल तथा जो पीली मिट्टी है, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो आपका लाल तथा जो पीली जो मृदा समूह के अंतर्गत यहाँ पे आती है। और इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाती है। छत्तीसगढ़ की इसी मिट्टी में जो मृदा समूह के अंतर्गत यहाँ पे आती है। और देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी खास करके लगभग 50 से 55%, 50 से 55% यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मात्रा यहीं का या आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, सल्फर ऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या सिल्वर आयोडाइड के कारण? तो कौन से जो कणों की उपस्थिति के कारण जो है लाल रेतीली मिट्टी का जो रंग यहाँ पे लाल होता है? चलिए जी, कौन सा आंसर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो आपके इन कणों को जो आपका जो लाल रेतीली मिट्टी के जो रंग लाल जो होता है आपके किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण यहाँ पे लाल रेतीली की मिट्टी का जो रंग या आपका लाल होता है। इसको याद रखिएगा। इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। टिकरा मिट्टी याद रखिएगा। रेतीली मिट्टी को, लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और ख़ास करके जो छत्तीसगढ़ में बस्तर भूमि के ढालों पर खास करके पाई जाती है टिकरा मिट्टी। याद रखिए, छत्तीसगढ़ अंचल में लोकल भाषा में इसको टिकरा मिट्टी कहते हैं। और 25 से 30% यहाँ पे छत्तीसगढ़, बस्तर में, दंतेवाड़ा, इन जिलों में खासकर यहाँ पे 25 से 30% इसका विस्तार है। जिसमें आपका कौन सा फसल किया जाता है? जैसे मोटे अनाज में कोदो, कुटकी वगैरह ये सब जो फसल यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी जिसको हम कन्हार मिट्टी कहते हैं, जस्ट बताया हूँ। तो काली मिट्टी को कन्हार और लाल दोमट मिट्टी को मटासी के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? भाभर, टिकरा, बाड़ी या आपका डोरसा कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जिसको हम कन्हार मिट्टी कहते हैं और आपका लाल दोमट मिट्टी जिसको हम मटासी मिट्टी कहते हैं। तो दोनों मिट्टी के जो मध्य पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है इसको डोरसा मिट्टी कहलाती है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मतलब दोनों मिट्टी को जो मिलावट जो है पाई जाती है इसको डोरसा मिट्टी यहाँ पे कही जाती है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को या लाल दोमट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्लैक सॉइल है, जो काली मिट्टी है, इसको यहाँ के स्थानीय लोग, कहने का मतलब हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो निवास करते हैं लोगों के द्वारा इसको, इसी मिट्टी को, काली मिट्टी को, इसको भर्री, कन्हार, रेगूर, ये सब मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो खास करके कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मैकल श्रेणी में आपका गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन संभाग जिलों में यहाँ पे ये आपका मिट्टी का विस्तार है। और ये आपका इसमें खास करके कपास, गन्ना वगैरह जो फसल इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिए, काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक टाइटेनियम के कारण ये आपका जो रंग इसका काला होता है। तो इसको याद रखिए। और ये आपके सबसे जो सर्वाधिक मात्रा में जल धारण ये आपका क्षमता होती है इसमें, और ये आपका चिका जो के लिए वगैरह सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। पानी के जैसे कमी जैसे पड़ जाता है तो इसमें दरार भी पड़ जाता है। तो इसको याद रखिएगा। कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काली मिट्टी, तो इसको याद रखिएगा। और किस नाम से जानते हैं? तो कन्हार, भर्री, रेगूर, ये आपका बारीक कड़ वाला गहरा भूरा रंग का होता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? कवर्धा, कोरिया, बस्तर या आपका धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर के साथ साथ आपके दंतेवाड़ा, सुकमा, तो यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी ये आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों में खास करके पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। तो विस्तार यहाँ पे देखने को मिलती है। और लगभग छत्तीसगढ़ में 10 से 15% यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं इसका विस्तार। और विशेषकर आपका इसमें जल धारण क्षमता ये आपके सबसे कम मात्रा में होती है। और मिट्टी जल के कमी के कारण या अभाव के कारण पत्थर के समान में ठोस भी हो जाते हैं, मतलब कड़ा हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? लाल पीली मृदा का, लेटराइट मृदा का, काली मृदा या आपका लाल दोमट मृदा का? तो चलिए जी, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। जो लाल पीली जो मिट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख मृदा का निर्माण आपका इसी जो लाल पीली जो मृदा है इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, मटासी, स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं। तो ये आपका इस जो मृदा का जो निर्माण आपका गोंडवाना चट्टानों से टूट के आपका बारीक कण से इसका निर्माण हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में आपका मध्य भाग और उत्तरी भाग में खास करके यहाँ पे विस्तार है 50 से 55% ये आपका देखने को मिलती है। और ये आपका जो है यहाँ पे देखेंगे लाल जो है कहाँ है, लाल रंग जो है आपका फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है। पीले लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे इसका रंग होता है, कलर जो है। और इसमें फसल कौन कौन से की जाती है? तो धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह फसल इसमें जो है लाल पीली जो मिट्टी इसमें की जाती है। और इसमें चूना के सबसे ज़्यादा प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो लगभग सर्वाधिक भाग में आपका लाल पीली मिट्टी यहाँ पे मृदा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की जो विस्तार 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में विस्तार है। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? कछार, कन्हार, रेगूर या डोरसा मिट्टी? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कछार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय भाषा में छत्तीसगढ़ राज्य पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे कछारी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नीले, काले और भूरे रंग की जो गहरी चिका मिट्टी है कन्हार, डोरसा, मटासी या आपका भाट? तो इसको बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम उसको काले, नीले, काले और भूरे रंग के जो गहरी चिका जो युक्त जो मिट्टी है उसको कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिए, इसको बताया भी था। तो इसको हम कन्हार मिट्टी के नाम से इसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसको याद रखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गरियाबंद, दुर्ग, इन जिलों में खास करके पाई जाती है। जल धारण क्षमता इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। गन्ना, कपास ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा फसल होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कन्हार मिट्टी का जो काला रंग, कन्हार मिट्टी का जो काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसको जस्ट बताया था मैं, रिकॉल कीजिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। कन्हार मिट्टी का जो काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, सोडियम ऑक्साइड के कारण, या फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टाइटेनिफेरस जो मैग्नेटाइट है, इसी के कारण जो कन्हार मिट्टी, जिसको हम भर्री रेगुर मिट्टी के नाम से कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं, और इसी जो काला रंग ये आपके किसकी उपस्थिति के कारण, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो रंग ये आपका काला होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको कहा जाता है। पानी की सबसे जल धारण क्षमता अधिक होती है, जैसे कम पड़ता है तो इसकी जो मिट्टी आपका दरार पड़ जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है 1 या 2 पार्ट और आएगा तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे मिट्टी भी हो जाएगी। हम फिर नया चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।